ओम इलेक्ट्रॉनिक पीसीबी रिपेयर सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम डीसी टू डीसी आईसी एक्सप्लेन करेंगे और ये किस प्रकार से वर्क करती है इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। तो क्या होता है कि सबसे पहले पैनल के अंदर जब एंट्री होती है हमारी, तो 12 वोल्ट एंट्री होगी। तो एंट्री होने के बाद क्या होगा, एक कॉइल से लग के जो एक डायोड होगा लगा हुआ। तो डायोड जो होगा, तो डायोड जो हमारा जो है सबसे पहले जो है एवीडीडी सप्लाई एवीडीडी बनती है, मगर नहीं, एवीडीडी बाद में बनती है कि सबसे पहले 3.3 वोल्ट बनती है। जैसे ही 12 वोल्ट जाएंगे तो ये जो है हमारा बक कन्वर्टर द्वारा यहाँ से एक ये स्विच कराएगा। इसे स्विच कराने के बाद ये हमारा डायोड है, तो ये बक कॉइल जो होती है, तो बक कॉइल जो है इधर से हमारी जो भी हमारी सप्लाई होगी उसे जो बक कम करके 3.3 वोल्ट करके इधर दे देगा, और ये जो है दो रेजिस्टेंस द्वारा इसे जो है फीडबैक दे दिया जाता है। एक बात और बता दूं भैया, ये इस तरीके के दो होते हैं, ये हमारा ये भी होता है और ये भी होता है सर्किट। तो इस पर क्या करना है कि डायोड का जो एनोड होगा, एनोड पे क्या है कि हमारा ग्राउंड से लगा होगा ये। तो बस इसको आपको क्या करना है कि हमें एक डायोड के एनोड को जो है ग्राउंड से जो लगा है वो हमारी जो है 3.3 वोल्ट की सप्लाई होती है। ये आपको ध्यान से देखना है, बस मीटर से जो है इसके एनोड को कनेक्ट चेक कर लें और इसके भी दोनों को चेक कर लें, तो इससे पता चल जाएगा। ये इसका जो एनोड जो होगा हमारे बीसीसी से होगा और इसका जो होगा हमारे ग्राउंड से होगा। बस यही पहचान होती है इन दोनों डायोडों की। तो ये हमारे 3.3 वोल्ट बन जाती हैं। 3.3 वोल्ट बनने के बाद क्या होता है कि इनेबल आता है। तो इनेबल होने के बाद क्या होता है कि ये जो है हमारा स्विचिंग कराता है। इसके अंदर एक मॉसफेट होता है। मॉसफेट क्या करता है कि इसे स्विच कराने के बाद क्या होता है कि ये जो है हमारा यहाँ 12 वोल्ट होंगे, यहाँ चेक करेंगे तो। और उसके बाद क्या होगा, यहाँ से लेके यानी कि 14 से 17 वोल्ट के करीब हमारे यहाँ पे बोल्ट आ जाएंगे। तो जो बोल्ट आ जाएंगे तो इस प्रकार से ये स्विचिंग आईसी करा देती है। और ये बोल्ट बनने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे जो है ये दो रेजिस्टेंस लग के ये फीडबैक चला जाता है कि हमारी जो है एवीडीडी बन चुकी है। अगर ये एवीडीडी नहीं बनती है तो ये आईसी जो है बंद हो जाती है, प्रोटेक्शन में चली जाती है। उसके बाद क्या होता है कि हमारी एवीडीडी जैसे ही बन जाती है, बनने के बाद क्या होता है कि ये जो है डायोड होते हैं, दो डायोड होते हैं। एक में ही मैं बता दूंगा, आपको अभी दिखा दूंगा। तो दो डायोड होने के, तो ये जो सर्किट होता है इसे बोलते हैं चार्ज पंप सर्किट। ये जो होता है हमारा चार्ज पंप इसलिए जो होता है चार्ज पंप सर्किट होता है। तो ये जो है क्या होता है कि ये जो है हमारी ड्राइव वोल्ट पॉजिटिव, यानी कि ये जो हमारा पीएफ लगा हुआ होगा, और पीएफ लगने के बाद क्या होगा कि यहाँ पे जो है ये ड्राइव करा देगा। यहाँ पे जो है पल्स आएगी, पल्स आने के बाद ये डायोड होगा। तो डायोड ये यहाँ से हमारे 17 वोल्ट आने के बाद तो यहाँ आएंगे वोल्ट। तो ऐसी यहाँ पे स्विचिंग होगी, स्विचिंग होने के बाद ये हमारी जो है 22 से 32 वोल्ट के करीब बन जाएगी और ये हमारा फीडबैक चला जाता है। तो ये मैं दिखा देता हूँ आपको कि किस प्रकार से होता है। ये जो है हमारा, देखो मैं दिखा दूँ आपको, ध्यान से देखना है आपको। जूम करके दिखा देता हूँ मैं आपको। ये हमारे लगे हुए हैं डायोड, और ये जो है पीएफ लगे हुए हैं जो हमारी जो है डीसी टू डीसी आईसी से आ रहे हैं। तो इस प्रकार से ये डायोड होता है। एक के अंदर ही दो डायोड होते हैं। तो एक हमारा जो है बीजीएल पे लगा हुआ है डायोड, और एक जो है हमारा बीजीएच पे लगा हुआ है, दोनों पीएफ हैं। तो इसे अब मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद क्या होता है कि ये जो है हमारी बीजीएच बन जाती है। बीजीएच बनने के बाद क्या होता है कि उसके बाद बीजीएल देखते हैं, बीजीएल किस प्रकार से बनती है। तो ये जो है ड्राइव वोल्ट नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव में ड्राइव कराता है। तो ये जो है इसका हमारी जो आईसी है वो यहाँ से स्विचिंग कराएगी। कराने के बाद क्या होगा, इसमें क्या होगा कि ये जो है हमारी एनोड से आउट करेगी। इसका कैथोड जो ग्राउंड होगा लगा हुआ। तो ये इस तरीके से यहाँ पे जो बीच वाली इसकी जो लेग्स होती है उस पर जो है स्विचिंग होती है। स्विचिंग होने के बाद क्या होता है कि ये जो है हमें माइनस में वोल्ट दे देते हैं, क्योंकि ये ड्राइव वोल्ट नेगेटिव होता है। तो ये बीजीएल भी जो हमारा 5 से 10 वोल्ट बनता है। तो इस प्रकार से ये सर्किट सारे कार्य करते हैं, और जो है ये इसी प्रकार से इसकी फीडबैक चला जाता है। तो ये जो होता है, मैं बता दूं आपको, ये मेरे पास और भी सर्किट है। एक ये सर्किट है, इसमें भी देखो इस तरीके से ये दो हैं इसमें लगे हुए, और ये जो है यहाँ पे जो है डायोड है दोनों। और डायोड होने के बाद क्या है कि ये स्विचिंग करते हैं। एक बीजीएल पे लगा होता है और एक जो है बीजीएच पे लगा हुआ होता है।
और मैं बता दूं उसको उसके बारे में आपको कि हम कॉइल का कैसे पता करेंगे। तो उसे देखो, पता करने के लिए आपको क्या करना है, अभी हमारे पास जो है इस समय पे 2 कॉइल हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें ABDD कौन सा है। तो उसके लिए क्या करना होगा, हमें जो है ये ग्राउंड से रख लेंगे। ग्राउंड से रखने के बाद क्या होगा कि हम जो है एक डायोड को चेक करेंगे। तो ये एक हमारी ग्राउंड से लगा होगा। ये हमारा ग्राउंड से लगा होता है। ये हमारी जो 3.3 वोल्ट है। ये हमारी जो 3.3 वोल्ट की कॉइल है, यानी कि बक कॉइल है ये। और हमारा जो है एक जो पॉजिटिव से लगा होगा। तो हम कैसे चेक करेंगे कि मैं बता रहा हूँ आपको। ये हमारी पॉजिटिव रही, पॉजिटिव से एक हमारा डायोड पे आ रहा होगा। ये हमारा जो है पॉजिटिव से आ रहा है, जो हमारे यहाँ से आ रहा है। तो इस प्रकार से ये हमारा ABDD होता है। और ये जो होता है 3.3 वोल्ट होता है। और ये जो हमारी जो है चार्ज पंप सर्किट होता है, जो इस प्रकार से कार्य करता है। मैं इसको आपको जब कोई LED आएगी उसके बाद मैं इसकी जो फ्रीक्वेंसी को भी चेक करा दूंगा। तो जब हमारा ये जो सर्किट काम नहीं करता तो इन डायोडों को हमें चेक करना होता है। ये दोनों डायोडों में कि अगर कोई सा भी ख़राब होगा तो हमारी जो है BGH या BGL नहीं बनेगी। तो ये डायोड ज़्यादा ख़राब होते हैं। तो इन डायोडों को आपको देखना है ध्यान से ये लोगों। तो इस तरीके से ये सारी जो है हमारी DC to DC IC वर्क करती है। और इसको यही सर्किट होता है। और कहीं कहीं पर क्या होता है कि मॉसफेट होता है। तो मॉसफेट के द्वारा भी जो है हमारे BGH बनाई जाती है। तो वो सर्किट अलग होता है। वो जो है मॉसफेट के लिए इनेबल करने के लिए IC इनेबल सिग्नल देती है। इसमें जो होती है ये चार्ज पंप सर्किट होता है, जो कि PF के द्वारा जो हमें जो है इन्हें जो है वोल्टेज को डायोड के द्वारा बढ़ाया जाता है। तो इस प्रकार से ये जो हमारी जो है वर्क करती है ये DC to DC IC। इसे भाई लोग ध्यान से समझना। और ये हर एक सर्किट में होता है। कहीं पे मॉसफेट होगा तो कहीं पे चार्ज पंप सर्किट होगा। तो इस प्रकार से ये जो पूरा सर्किट होता है। अगर कोई भी आपको वोल्टेज मिस हो तो आप इस सर्किट के आधार पर जो कोई भी सर्किट को मैच करके जो है उस सप्लाई को बना सकते हो। तो अगर भाई लोगों आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।